नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। कि अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और सेहत ठीक होनी भी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सुषमा जी हमारे साथ हैं, रिका जी भी हमारे साथ हैं, टोनी जी आ चुके हैं, विवेक जी हमारे साथ हैं, राम जी हमारे साथ हैं और पायल जी भी हमारे साथ हैं। बाकी के विद्यार्थी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आप सभी लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग हैं हमारे साथ। स्टार्ट करें फिर आज की इस क्लास को। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, क्यों? क्योंकि कल आपका एक जो जूम मीटिंग होती है ना, वो वाली जूम मीटिंग थी, और जूम मीटिंग में हमने और आपने सभी ने मिलकर बातचीत करी थी। फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है आप सभी को, ठीक है ना। पहले तो प्रभु सर ने आपसे बातचीत करी होगी, फिर बाद में मैं उस जूम मीटिंग में आया था, और जब हमने जूम मीटिंग ज्वाइन करी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी थे उसमें। अच्छा, प्रत्यक्ष तरीके से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे राम जी हमारे साथ थे, मैं अच्छा हूँ साहब, ओजस जी भी हमारे साथ थे, ठीक है ना। कल कौन कौन था जूम मीटिंग में? आप सभी थे, लगभग सभी होंगे, ठीक है ना, लगभग सभी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। क्लासेस की शुरुआत करने से पहले ना एक सवाल, और सवाल क्या है? सवाल वही अपना पुराना वाला कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिख रखे हैं? अगर हम विद्यार्थी और विद्यार्थी होने का दावा कर रहे हैं तो सर बिना दिखावे के हमें क्या करना है? हमें हमारे दिन के टारगेट पर कार्य करना है। आज जो भी हमें पढ़े, सर कल तो क्लास हुई थी, कल क्लास कहाँ हुई थी? कल हिंदी की क्लास कहाँ हुई थी? कल जूम मीटिंग थी आपकी, ठीक है ना। चलिए कि सर जी अगर आज आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में आप ये पढ़ेंगे, अगर आज आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे, अगर आज आपको मैथ पर प्रैक्टिस करनी है तो मैथ में इस वाले टॉपिक पर 8 से 9 घंटे के टारगेट आपको बनाने हैं, और 8 से 9 घंटे के टारगेट बनाने के बाद आपको वह पढ़ने हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं टेलीग्राम पर नहीं हुई थी, जूम गूगल मीट होती है भाई, ठीक है ना, गूगल मीट होती है। और गूगल मीट में क्या होता है कि आप प्रत्यक्ष तरीके से सामने वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं। और वीडियो कॉल पर बातचीत करना, जैसे मान के चलिए आपको कोई डाउट है या तो आप कमेंट से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप डायरेक्ट वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं। तो कल थी जूम मीटिंग, ठीक है ना, कल थी, बहुत अच्छी बात। कल इसी वजह से तो आपके बैच में क्लास नहीं हुई। अच्छा, अब देखो जरा कि सर इसके साथ साथ हमें और क्या करना है? इसके साथ हमें सर आज के टारगेट बनाने हैं कि अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज के टॉपिक का 7वें दिन के बाद रिवीजन, 14 दिन के बाद रिवीजन हमें करना होता है, ठीक है ना। ओके ओके, आप में से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं थे, ठीक है ना। ठीक ठीक, करें स्टार्ट। अरे माफी चाहूंगा, ठीक है ना, माफी चाहूंगा, माफी माफी माफी। वो यूपी पीईटी वाले, जो यूपी पीईटी वाले विद्यार्थी हैं ना, उनकी मीटिंग थी। वो टाइम थोड़ा सा मिसमैच हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। हाँ, कल आपकी क्लास हुई थी, और कल आपकी क्लास हुई थी, और कल एक बैच में और क्लास नहीं हुई, ठीक है ना। वो शायद मुझे लगा कि हम यूपी पीईटी में है, ठीक है ना, अच्छी बात है, मैं भूल ही गया, बिल्कुल भूल गया। आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं। ये समानता दिमाग में ना, बहुत सारे बैचेस होते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो दिमाग में कई बार एक बैच के जो जानकारी होती है वो दूसरे बैच में क्लैश हो जाती है, ठीक है ना। मैंने अभी कुछ समय के लिए ना आपको यूपी पीईटी के विद्यार्थी समझ लिया था कि आप यूपी पीईटी के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, और यूपी एसआई के विद्यार्थी हैं, ये मेरे दिमाग से बाहर ही चला गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने वही तो कहा कि भाई कल हम सभी लोग जूम मीटिंग में थे, आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, तो इत्यादि इत्यादि बातों के बारे में आपने और हमने जानकारी ली, और आप सभी लोग मना कर रहे हैं, और आप सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी कि कल तो क्लास हुई थी। मैंने कहा इनकी याददाश्त कैसे कमजोर हो गई कि बताओ कल क्लास हुई नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि सर जी कल तो क्लास हुई है। हाँ, कल क्लास हुई है, कल आपके बैच में क्लास हुई थी। इसके बाद एक और बैच है जिसका नाम है यूपी पीईटी, उसकी क्लासेस 3:30 बजे से शुरू होती हैं, और 3:30 से 4:30 तक वो वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो
कल उनके बैच में ना एक जूम मीटिंग हमने कराई थी, और जूम मीटिंग में ये होता है कि मान के चलिए पढ़ते समय कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि सर हम सामने से बातचीत कर पाए, या फिर हम अपने डाउट को ना टाइप कर नहीं सकते, तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट वीडियो कॉल पर ही आपसे पूछें। तो कल जूम मीटिंग कराई थी हमारे कंप्यूटर महोदय जी ने, और उस जूम मीटिंग का तरीका ये है कि आप में से जो कोई हाथ उठाएगा उसको ही बात करने का मौका दिया जाएगा, बाकी के सारे माइक जो होंगे या फिर उनके जो माइक्रोफोन होंगे वो यहीं से म्यूट होते हैं। बारी बारी करके सभी विद्यार्थियों का नंबर आता है, और बारी बारी करके सभी विद्यार्थी अपने अपने डाउट या फिर अपनी अपनी समस्या पूछते हैं, या जो भी उनको कहना है, जो भी उनको सुनना है, जो भी उनको पूछना है, इत्यादि इत्यादि बात। तो कल यूपी पीईटी के लिए हमने एक ऐसा सेशन किया जिसमें सभी विद्यार्थियों ने हमसे बातचीत करी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, आपके भी बैच में करेंगे, ठीक है, आपके भी बैच में करेंगे, आपके भी बैच में करेंगे कि एक समय के बाद जैसे ही ना आपकी क्लासेस और आगे चली, और उसको करने के बाद फिर हम बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है ना। हमें भी ये आशीर्वाद दीजिए। अरे ठाकुर जी का आशीर्वाद चाहिए आपको, ठीक है ना। तो माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब तो ठीक होगा, ठीक है। चलिए वॉइस में सनसनाहट हो रही है, एक है ना वो रील सी, बॉडी में सेंसेशन होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई खाती हूँ। सेंसेशन जैसे वहां पर वो बहुत सारी सेंसेशन के फिर नाम बोलती है कि बुदबुदाहट, सनसनाहट या घबराहट, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है। अच्छी बात, तो चलिए स्टार्ट करें। आवाज सब कुछ ठीक है, ठीक है। सर जी बिहार सीजीएल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई जीतू जी, क्यों नहीं होगा, अगर ठानोगे तो जरूर होगा। कि सर हम एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे, टॉपिक का नाम था विलोम शब्द। किस पर बातचीत हो रही थी आपकी, हमारी विलोम शब्द नामक एक टॉपिक पर बातचीत हो रही थी। तो विलोम शब्द को पढ़ते समय सर हमने बहुत कुछ जाना था, हमने कुछ नियम देखे, नियम को देखने के बाद समझे कि विलोम शब्द किस तरीके के होते हैं, आपने प्रैक्टिस करी। अब चलते हैं थोड़े से और सवालों की तरफ, और सवालों की तरफ अगर हम प्रैक्टिस की तरफ आए तो आपको इन सवालों के हमें उत्तर बताने का प्रयास करना है। इन सवालों के उत्तर अर्थात, अच्छा आज की क्लास में आपके प्रैक्टिस के लिए हम सवाल छोड़कर जाएंगे, ये पूरी फाइल आपको डाउनलोड करनी है, पूरी फाइल। अच्छा कल हमने इन वाले सवालों पर बातचीत करी थी, कल हमने इन वाले सवालों पर बातचीत करी थी कि सर जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इसकी हमें जानकारी दीजिए। कल इनके बारे में बातचीत करी थी, मुझे बताओ जरा, कल इनके बारे में बातचीत करी थी, मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, इससे अच्छा तो यही है कि मैं खुद चेक कर लूँ, ठीक है ना, मैं खुद चेक कर लूँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने आपका बैच ओपन किया, ओपन करने के बाद आपका बैच खोला, हिंदी की क्लास खोली, 46वीं वीडियो विलोम शब्द पार्ट 1, ठीक है। आप में से बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर जी हमें ना इस क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट करिए, ठीक है ना। मेरा यकीन मानना अगर कोई भी संभावना होती ना तो इस वाली क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो जरा आगे चलते हैं, इन वाले सवाल पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो चुपचाप से केवल व्याख्या सुननी है, ठीक है ना, और जानने हैं कि जो विलोम शब्द हैं इनके उत्तर कैसे किए जाते हैं। ध्यान से देखो कि सर एक शब्द हमसे पूछा गया प्राचीन, शब्द क्या है सर, शब्द है सर प्राचीन, और प्राचीन शब्द का सर जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है ये आता है सर बहुत पुराना। ये शब्द थोड़ा सा अच्छा है, अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब ध्यान में रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर आधुनिक। अर्वाचीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर, आधुनिक, इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आधुनिक, ठीक है। तो सर प्राचीन मतलब बहुत पुरानी बात है, संस्कृत का शब्द है, अर्वाचीन भी संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल सटीक इसके विलोम शब्द होंगे। अच्छा मैंने कहा स्थावर, स्थावर का अर्थ समझना कि स्थावर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थावर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ या ठहरा हुआ, या ठहरा हुआ, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, रुका हुआ या ठहरा हुआ। जंगम का मतलब क्या होता है, जंगम का मतलब आपको निकालना है चलायमान। जंगम का अर्थ क्या होता है, चलायमान। चलायमान मतलब जो रुका हुआ नहीं है। ये संस्कृत का शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के शब्द का संस्कृत में ही हमने विलोम शब्द किया है। सन्मुख, सन्मुख का मतलब क्या है कि सर जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, एकदम आंखों के सामने है, जो उसे कहते हैं सन्मुख है, हमारी आंखों प्रत्यक्ष है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा इस आमुख का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको ध्यान होगा कि हमने इस आ को पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो सर यहाँ पर ये जो शब्द है ना ये ऐसे बना है, आगे को तो जोड़ा गया है सर आ के साथ मुख जोड़ा गया, यानी इस आ का हमने अर्थ पढ़ा है आपने और हमने तक, जो बिल्कुल मुख तक आता हो उसे कहते हैं हम आमुख। बिल्कुल कहां तक आता हो, बिल्कुल मुख तक आता हो, यानी इसका भी अर्थ सामने होता है, उसका भी अर्थ बिल्कुल मुंह तक, मतलब बिल्कुल सामने ही है, ठीक है ना।
इसका भी अर्थ मुख के सामने, इसका भी अर्थ मुख के सामने। कि सर ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, और पर्यायवाची शब्द तो सर हमसे पूछे नहीं गए हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें तो पर्यायवाची बता दीजिए। क्या बता दीजिए? पर्यायवाची सर हमें बता दीजिए। तो सर सम्मुख का अगर हमें विलोम शब्द बताना होता है ना, तो हम करते हैं विमुख। विमुख मतलब जो मुख के विपरीत हो, मुख के विपरीत होने वाले को हम क्या कहते हैं? विमुख। कि सर ये जो शब्द है ना, ये शब्द है हास, और हास का रुदन होता है, बिल्कुल ठीक है। हास मतलब एक तरीके से हास्य भाव को व्यक्त करता है। रास होता तब तो दिक्कत हो जाती। हास्य शब्द है, हास्य शब्द का विलोम शब्द सटीक होता है रुदन। दोनों संस्कृत के शब्द हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका जो सटीक उत्तर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? सर इसके सटीक उत्तर के रूप में विकल्प क्रमांक सी को हम चयन कर सकते हैं। किसको चयन कर सकते हैं सर? विकल्प क्रमांक सी। ये रहा सर हमारा सटीक उत्तर, ठीक है ना? ये नहीं होगा। एक और सवाल का उत्तर बताइए मुझे, ये रहा। इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा? तो मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूं। लो भाई थोड़ा सा जूम ये हमने और कर दिया। उत्तर चयन करिए, क्या हो सकता है इसका? तो मेरे एप्लीकेशन पर क्लासेस बाहर हो जाती है। अच्छा, तो आपने एक बार टेक्निकल टीम से बातचीत करिए, ठीक है ना? ठीक सर, ये मार्क्स हमारे नंबर कैसे इंक्रीज हो जाएंगे? नंबर इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना। पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन पर लेकर आइए चीजों को। समानता एक विद्यार्थी ने कोई टॉपिक पढ़ा, जब तक उसका रिवीजन ही नहीं है, क्या फायदा टॉपिक पढ़ने का? क्या फायदा? अब देखो ये समानता, एक शब्द देखो मूक, और मूक का मतलब क्या होता है? मूक का मतलब होता है जिसकी बोलती बंद हो जाए। मतलब बोलती बंद मतलब जो बोलता ही ना हो, उसे कहते हैं मूक। संस्कृत का शब्द है। वाचाल का मतलब क्या है? कि कंप्यूटर जी शादी से पहले बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ किया करते थे, बहुत ज्यादा बोला करते थे। शादी हो गई, शादी होने के बाद बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए शांत, बोलना ही नहीं जानते जैसे, ठीक है ना? अच्छी बात है। तो वाचाल का मतलब क्या है सर? बहुत बोलने वाला। मूक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो बोलता ही नहीं है। अच्छा, कम बोलने वाला भी इसका अर्थ नहीं होता। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं ना। मूक का अर्थ होता है बिल्कुल नहीं बोलने वाला। सर संपन्न का मतलब क्या है? संपन्न का मतलब क्या है? तो संपन्न का अर्थ होता है जिसके पास सब कुछ, धन धान्य की सेवा सब कुछ है, सब कुछ है, उसे कहते हैं संपन्न। संस्कृत का शब्द विपन्न का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं है, उसे विपन्न कहते हैं, ठीक है ना? जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को विपन्न कहा जाता है। मैंने कहा मितव्ययी और अल्पव्ययी, ये अच्छे शब्द है। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि मितव्ययी क्या शब्द है सर? मितव्ययी। और मितव्ययी शब्द के पीछे का तात्पर्य इस तरीके से निकल कर आता है, मितव्ययी, मितव्ययी। तो मितव्ययी ये वाला शब्द इस तरीके से बनाया गया है कि सर यहाँ पर आगे तो जोड़ा गया है मित एक शब्द, और उसके सामने है व्ययी। व्ययी का मतलब होता है खर्चा करने वाला। कि जैसे राम की आय X रुपए है और उसका व्यय, व्यय मतलब उसका खर्चा Y रुपए है। तो सर इस वाले मित का तो अर्थ होता है कम, आगे से ध्यान रखना, मित का अर्थ क्या होता है? कम। और इस व्ययी का अर्थ होता है खर्चा करने वाला। खर्चा करने वाला एक व्यक्ति है, उसे कहते हैं व्ययी, खर्चा करने वाला। कि कम खर्चे करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी ऐसा अल्पव्ययी। अल्पव्ययी मतलब कम खर्चा करने वाला। अल्प का भी अर्थ कम होता है। एक का अर्थ है कम खर्चा करने वाला, दूसरे का भी अर्थ है कम खर्चा करने वाला। सर ये दोनों तो शब्द पर्यायवाची की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हैं। पर्यायवाची यानी ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं सर। पर्यायवाची तो करने नहीं है, गलत चुनने हैं कि सर विलोम शब्द में कौन सा युग्म गलत है, यही गलत है। मितव्ययी का विलोम शब्द ध्यान में रखिएगा, इसका विलोम शब्द होता है अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, यानी बहुत खर्चा करने वाला। बहुत खर्चा, जैसे मैं हूं, ठीक है ना? बहुत खर्चा करने वाला, करने वाला जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। अच्छा, आप में से कोई है जो कि बहुत ज्यादा खर्चा करता है? आप में से कोई है जो कि सर इतना ज्यादा खर्चा करता है कि पूछो मत? बहुत सारे लोग होंगे हम में से, ठीक है ना? तो सर इसका तो सर ये तो पर्यायवाची शब्द है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। सम्मुख का होता है विमुख, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है? अच्छी बात है। और हमारी जो निमिता जी हैं वो पूछ रही हैं कि सर जी रक्षाबंधन की छुट्टी कितने दिन की होगी? रक्षाबंधन की छुट्टी, रक्षाबंधन जी आप ही का पर्व है और आपका पर्व है, तो जी रक्षाबंधन की अभी तक मुझे ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन सामान्यतः छुट्टी रहती है। लेकिन इसके बारे में फाइनल में बात तब बोल पाऊंगा जब मुझे कोई आधिकारिक पुष्टि मिल जाएगी, ठीक है ना? सिर्फ पैसे ही नहीं है। अच्छा, अमिता जी कह रही हैं
अमित जी कह रहे हैं कि सर मेरी वाइफ सर बहुत ज्यादा खर्चा करती है। सर जी हम करते हैं सर मीशो से। ओ भाई साहब, ये मीशो नामक चिड़िया ना ऐसी चिड़िया है, पूछो मत रे। ये मीशो और मिंत्रा नामक जो चिड़िया है ना, इन्होंने समानता मेरे जो मेरा कार्ड है ना, कार्ड, हमारा कार्ड हमारी धर्मपत्नी के पास होता है, हमारे पास तो कभी होता ही नहीं वो कार्ड, ठीक है ना। हमारा ही कार्ड है, हमारे बैंक का कार्ड है, और बैंक के कार्ड को हमारी धर्मपत्नी जी ने रख रखा है। जब भी उन्हें कोई मीशो पर या फिर मिंत्रा पर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो कार्ड से पेमेंट होता है तुरंत, और तुरंत कार्ड से पेमेंट होने के बाद बिल आता है हमारे ऊपर, ठीक है ना, तुरंत। बस ये ऐसी चिड़िया का नाम है कि पूछो मत भाई साहब, कि कभी फला वो, अरे वो क्या क्या होता है आजकल उनको ना उनका भूत चढ़ा है। एक टॉनिक होता है जिसका नाम कोई सीरम वीरम है, कोई फेस का सीरम है, फिर बालों का सीरम है, पता नहीं। अब मुझे नहीं पता कि सीरम किसे कहते हैं, मुझे तो केवल ये पता है कि भाई मुझे पेमेंट करना है। क्या करना है मुझे करना है पेमेंट, कि कोई स्किन का सीरम होता है, कोई बालों का सीरम होता है, और पता नहीं किस किस चीज के होते हैं। बस मुझे तो पेमेंट का पता है कि एक का पेमेंट लगभग 1000 के आसपास है, एक का 2300 के आसपास है, ठीक है ना। हाँ मुझे वो पता है, मुझे नहीं पता कि वो किस किस के लिए प्रयोग होते हैं वो पता ही नहीं, अजीब हाल है कि सर कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है। सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि, ठीक है ना, व्यष्टि समष्टि। सर 4 बार क्लियर कर चुका हूँ, लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा बट रिजल्ट में। सही 4 बार कॉल कर चुका हूँ, लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा। अच्छा 4 बार कॉल कर दी है तब तो जी हमें बात करनी पड़ेगी फिर तो, ठीक है ना, फिर तो मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, मैं बातचीत करता हूँ फिर। चलिए, किस कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सही नहीं है, फिर से पहचानो भाई। सापेक्ष निरपेक्ष, देखो सापेक्ष का अर्थ होता है बिल्कुल आंखों के सामने, निरपेक्ष का अर्थ इसके अपोजिट होता है कि जो आपके आंखों के सामने नहीं होता। आपत्ति, आपत्ति का मतलब क्या होता है सर? आपत्ति कहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या को या विघ्न को। तो सर विपत्ति किसे कहते हैं? सर विपत्ति भी तो समस्या को ही कहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार की समस्या या विघ्न को ही विपत्ति बोलते हैं। ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, और ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं तो क्या होगा? सर जी मैम को देखना है, सर जी मैम को दिखाने सर कभी। अच्छा सर मेरे पास पैसे नहीं है तो खर्च क्या करेंगे? सर शॉपिंग ऐप पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा शॉपिंग, अच्छा शॉपिंग पहली बार सुन, भाई साहब ये अजीब है, बहुत अच्छी बात है, सुनना भी नहीं है इन चिड़ियाओं के नाम, ठीक है ना। ये मिंत्रा, ये जो मीशो इत्यादि है ना, अच्छी हैं चीजें, क्योंकि कई बार कुछ बहुत चीजें सस्ती आती हैं, लेकिन सामान्यता अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी धर्मपत्नी इत्यादि को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मीशो और मिंत्रा क्या है, अन्यथा पूछो मत रे तुम्हारा क्या हालचाल होगा, तुम्हारा क्या होगा पूछो ही मत। आपत्ति विपत्ति सर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसका जो सटीक विलोम शब्द निकल, अब देखो तुम पढ़ लो, ठीक है ना, पूरा ध्यान लगाओ यहाँ पर। आपत्ति का सर सटीक जो विलोम शब्द होता है वो होता है सर संपत्ति, हम कर सकते हैं संपत्ति। स्वयं किया, स्वयं का मतलब होता है स्वयं, स्वयं के द्वारा किया गए को कहते हैं स्वयं किया, और दूसरे के द्वारा किए गए को क्या कहते हैं? पर किया। स्वयं किया और पर किया, स्वयं किया और पर किया। कि सर व्यष्टि एक शब्द है और समिष्टि एक शब्द है। समिष्टि शब्द का अर्थ होता है सभा। समष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? सभा। सभा यानी एक प्रकार की गोष्ठी है, सम्मेलन है, जहां पर सभी लोग आकर बैठ रहे हैं। और व्यष्टि कहते हैं उस सभा में आए हुए एक व्यक्ति को, उस सभा में आए हुए एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर व्यष्टि। एक शब्द है समिष्टि, समिष्टि सभा सम्मेलन को कहते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द, ध्यान रखिएगा। तो गलती कहां पर थी? गलती सर ये थी कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द थे, ये नहीं होगा, ठीक है ना। माता जी सच में हमने गरीबी लगभग समानता सभी ने देखी है, ठीक है ना, लगभग समानता, क्योंकि जो अमीर होते हैं ना वो समानता अलग ही होते हैं साहब, ठीक है ना, अलग ही नहीं, हम में से ही है। देखिए हमारा वास्तव में एक विचार होना चाहिए कि भले ही हमारा बचपन किस तरीके से बीता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना गरीब नहीं है, गरीब मरना नहीं है भाई। ये अगर हम किसी मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए या फिर किसी मिडिल क्लास परिवार में या फिर किसी गरीब परिवार में अगर हम पैदा हुए हैं तो ये सर हमारा भाग्य, इस भाग्य को बदलना, मरना गरीब नहीं है,
ऐसा अगर भाव आपके अंदर है ना तब तो जीत जाओगे। अन्यथा अगर आपने ठान लिया है कि भाई हमारी जिंदगी यही है जैसी हमारे माता पिता की है, तब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा भाव है कि सर भले ही हम गरीब घर में पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे अच्छा सुख है वो हम हमारे माता पिता के चरणों में लाकर रखें, नैतिक कर्तव्य, और उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा कैसे? सकारात्मक माध्यमों से, और वो हासिल किया जा सकता है मेहनत के दम पर, ठीक है ना, मेहनत के दम पर। करते भी हैं लोग, ठीक है ना, करते भी हैं लोग, अच्छी बात है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं? आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ, कृतघ्न, कौन सा सही नहीं होगा? कि सर हमने पढ़ा था आकर्षण, आकर्षण शब्द को हम पढ़ चुके हैं कि मानकर चलिए कि ये एक गुलाब, नहीं गुलाब का फूल कैसा होता है? लाल होता है। तो भाई ये एक गुलाब का फूल है, ये एक गुलाब का फूल है, और ये गुलाब का फूल ये रहा साहब, ठीक है ना, ये गुलाब का फूल हो गया, ठीक है, ये हो गया गुलाब को, ये इसके हो गए कांटे, ये इस पर कांटे लगे, और ये है सर इसकी पत्ती, है ना, ये गुलाब का फूल है। इस गुलाब के फूल से प्रेरित होकर ना बहुत सारे कीट पतंगे, तितली, मधुमक्खी इत्यादि इत्यादि ना इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और वही जो खिंचाव है ना, वही जो खिंचाव है, इसी खिंचाव को कहते हैं सर आकर्षण। उस खिंचाव के लिए ये वाला शब्द प्रयोग होता है, ठीक है ना। विकर्षण के बारे में अगर बातचीत करें, मानकर चलिए कि कोई रोड है और रोड के किनारे कोई मरा कटा जानवर डालकर चला गया, जैसे गांव में किसी भी जानवर की मृत्यु हुई, वो रोड के किनारे लाकर डालकर चला गया, तो वही जो जानवर है ना वहां सड़ता है, सड़ने के बाद वहां बहुत ज्यादा बदबू आती है, और बदलू मत हंसोरे, ठीक है, मत हंसोरे, अच्छी बात है। वो जो बदबू आती है ना, बदबू के चलते समानता क्या होता है कि हम नाक बंद करके वहां से भागते हैं। तो वही जो दूर जाने का भाव है ना, मुझे पता है कि तुम मेरी ड्राइंग का मजाक बना रहे हो, कि वही जो दूर जाने का भाव है ना, दूर जाने का भाव, उसी दूर जाने के भाव को विकर्षण कहते हैं, एक तरीके से अलग होने का भाव। ये पास आने का भाव है खिंचाव का, ये दूर जाने का भाव, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, एक ही प्रवृत्ति के हैं, संस्कृत के शब्द हैं। अच्छा, मैंने कहा अमल, अगर इस अमल शब्द के बारे में बातचीत होना तो यहां पर देखना अमल, तो अमल शब्द को सर इस तरीके से लिखा गया, यहां पर एक शब्द है अ और आ के साथ जोड़ा गया है सर यहाँ मल। आ का मतलब होता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है तो नहीं, और मल का अर्थ होता है सर गंदगी। मल किसे कहते हैं? मल कहते हैं गंदगी को। जहां गंदगी नहीं है उसे कहते हैं अमल, जहां गंदगी नहीं है। और गंदगी नहीं है इसका मतलब यह है कि सर बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वस्थ को अमल कहा जाता है, साफ, नीट एंड क्लीन। और तो विमल कैसे कहते हैं? विमल भी कहते हैं बिल्कुल साफ एंड स्वच्छ हो। यहां पर इस वाली विमल का मतलब वो नहीं है जुमा केसरी कि सर जी दाने दाने में केसर का दम, अरे वो वाली विमल नहीं है ये, ठीक है ना। एक हमारे यहाँ पर एक पड़ोस में एक महिला थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट में मतलब अगर आप गर्भवती हैं तो सामान्यतः केसर का सेवन किया करो दूध के साथ। एक बार उन दीदी ने या फिर उन महिलाओं ने टीवी पर एक ऐड देखा विमल का, बोलो दाने दाने में केसर का दम, जुबा केसरी, तो उन्हें लगा इसमें केसर का दम है, ठीक है। शाम को 2-2 पुड़िया दूध के साथ, सुबह 2-2 पुड़िया दूध के साथ, वो सुबह शाम खा रही हैं विमल की पुड़िया दूध के साथ। हे भगवान, हद हो गई रे। उसके बाद क्या हुआ, जब उनके बच्चा हुआ ना, बच्चा, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि अगर आप केसर का सेवन करोगे तो बच्चा होगा एकदम गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, एकदम बेहतरीन बच्चा, अच्छी बात है। लेकिन जब उनके बच्चा हुआ तो बच्चा हुआ नारंगी रंग का चितकबरा, जिस पर कि अलग अलग प्रकार के धब्बे से टाइप के थे, कि कभी कोई धब्बा गोरा था, कभी कोई धब्बा पान कैसे रंग का था, कभी कोई धब्बा कैसे रंग का था, नारंगी कलर का बच्चा, अलग अलग 7 रंग थे उस बच्चे में। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुमने खाया क्या था? मैंने तुमसे केसर खाने के लिए कहा था और तुमने खाया क्या? तो बोली डॉक्टर साहब मैंने तो केसर ही खाया था, टीवी से ऐड देखकर, दाने दाने में केसर का ही दम था उसमें। अच्छा, तब तो यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, फिर तो यही होगा और क्या होगा। इसे ईमानदार, ईमानदार बेईमान, ठीक है। कृतज्ञ कहते हैं किए गए एहसान को मानने वाला, किए गए एहसान को मानने वाला, और कृतज्ञ कहते हैं किए गए एहसान को ना मानने वाला, ना मानने वाला, किए गए एहसान को ना मानने वाला। जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। जैसे कंप्यूटर जी ने हमारे उपकार को मान लिया, जब ये इनके पास शादी की फोटो आई ना, हमने मना किया ना कि भाई इस वाली फोटो को देखकर हो सकता है स्नैपचैट से खिंचकर आ गई हो, लड़की को देखकर आओ, तो किए गए उपकार को मान लिया। अब लड़की को देखने आई और लड़की ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी,
मैंने तब भी इन पर उपकार किया कि भाई इस ब्यूटी पार्लर वाले चेहरे को देखकर सुंदरता का आकलन मत करना, मन को देखना कि मन सुंदर है कि नहीं। नहीं माने शादी कर बैठे। जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कहते हैं कृतघ्न, ठीक है ना। इसका सटीक उत्तर क्या होगा सर, कि सर कौन सा सही नहीं है, कि सर अमल और विमल दोनों साफ के पर्यायवाची हैं, विकल्प क्रमांक बी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एक और सवाल देखिए, ये रहा, आगे आ जाओ कि सर यहाँ पर देखिए कौन सा विलोम युग्म सही है। अब क्या पूछा है सर हमसे, कौन सा सही है, उत्तर चुनो कौन सा होगा। अरे भाई प्रमोद नहीं मिल रही छुट्टी, तो क्या हृदय फाड़ कर बताएं सर, क्या हो, क्या किसको छुट्टी नहीं मिल रही, किस बात की छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे बताओ किस बात की छुट्टी नहीं मिल रही, कहाँ जाना है आपको जो छुट्टी चाहिए, है ना। चलिए किस विलोम युग्म मतलब कौन सा विलोम युग्म सही है। अब देखो जरा कि सर शिष्ट एक शब्द लिखा गया है, कौन सा शब्द है, शिष्ट। और शिष्ट के बारे में हम जानते हैं सर शिष्ट का मतलब होता है बहुत शालीन, बहुत अच्छा, बहुत गुणवत्तापूर्ण, ठीक। और शिष्ट का जो विलोम शब्द निकल कर आएगा ना सर, ये आएगा आगे, बस हमें अ जोड़ना पड़ेगा, अशिष्ट। विशिष्ट का मतलब तो खास होता है, होता है भाई, खास होता है तो या रमणीय होता है, ठीक है, अच्छी बात है। कि सर यहाँ पर नत के बारे में बातचीत करें, नत का मतलब होता है एक तरीके की गिरावट, झुकाव को कहते हैं। इसका जो विलोम शब्द होगा ना सर नत का, ये होगा उन्नत यानी बढ़ोतरी की प्रक्रिया। नत का अर्थ झुकाव होता है, उन्नत का अर्थ प्रगति होता है। खंडन के बारे में अगर बातचीत करिए, ध्यान रखिए, खंडन कहते हैं टुकड़े कर देने को, कि हमने उसके खंडन कर दिए, विभाजित कर दिया जी, उसको टुकड़े कर दिए। मतलब विखंडन का भी मतलब क्या होता है कि भाई विखंडन कर दिया, यानी टुकड़े कर दिए। विखंडन का भी मतलब टुकड़े होता है। तो सर खंडन का मतलब अगर विभाजित कर देना होता है तो इसका विलोम शब्द निकल कर आएगा मंडन। और मंडन का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, ये आता है इकट्ठा करना या फिर समेट लेना। खंडन का अर्थ अगर टुकड़े करना होता है तो मंडन का अर्थ क्या होगा, इकट्ठा कर लेना या समेट लेना। मैंने कहा स्मरण विस्मरण बिल्कुल सटीक शब्द है, दोनों संस्कृत के और दोनों विलोम शब्द है। विकल्प क्रमांक ए बिल्कुल ठीक है, तीनों गलत थे, तीनों गलत थे, ठीक है ना। खंडन का मंडन, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल देखो, मैंने अगर आपसे एक और सवाल पूछा कि मुझे बताइए अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज का विलोम शब्द। और ऐसे सवालों पर ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। अगर शब्दों के अर्थ निकालना हम सीख गए तो देखिए एक शब्द है सर यहाँ पर अनुज, और अनुज के सामने सर अब हमें पता चलता है कि यहां पर क्या जोड़ा गया है, आगे सर एक अनु उपसर्ग है और अंत में जोड़ा गया है जा। और जा का अर्थ मुझे पता है जन्म लेने से होता है। अनु का अर्थ होता है सर पीछे, यानी पीछे जन्म लेने वाला, इसका मतलब छोटे भाई को कहा जा रहा है जिसका जन्म पीछे होता है। तो सर पीछे जन्म, आगे जन्म करा दो, तो सर उसको कह दो अग्रज, आगे जन्म लेने वाला, और आगे जन्म लेगा तो अग्रज हो जाएगा, अग्रज होगा। विकल्प क्रमांक बी, भाई मनु के द्वारा उत्पन्न, जो मनु से जन्म लेने वाला हो, ये मानव जो है ना, मनुष्य मनु की संतान मानी गई है। तो मानव मनु की संतान मानी गई है, तो सर इसके पर्यायवाची में लिख लो दानव या दनुज। मनुज है तो दनुज करो, जो दनु के द्वारा जन्म लेने वाले हो। पता है ना, थोड़ी बहुत कहानी पता है, शायद मेरे पर्यायवाची पढ़ते समय बताई होगी कि ये जो आसमान में हमें 7 तारे दिखाई देते हैं ना, ये 7 तारे सप्त ऋषि कहलाते हैं। सप्तर्षि बोलते हैं इनको, ठीक है ना, सप्तर्षि। इनमें से सबसे प्रमुख जो ऋषि हैं, उन ऋषि का नाम है ऋषि कश्यप। कौन से ऋषि हैं, ऋषि कश्यप ऋषि हैं। और ऋषि कश्यप की कितनी शादियां हुई हैं, ऋषि कश्यप की शादी हो गई है सर 3, माफी चाहूंगा 13 शादियां करी हैं ऋषि कश्यप ने, 13, जिनमें से 3 इंपोर्टेंट है। 3 कौन कौन सी सर, एक इंपोर्टेंट है, एक का नाम है धनु, एक का नाम है सर अदिति, एक का नाम क्या है, एक का नाम है सर अदिति, और एक का नाम है केवल दिति, क्या ना दिति। ये 3 इनकी पत्नियां थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट किस लिए है, इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि सर जो धनु के बेटे कहला रहे हैं ना, वो कहला रहे हैं दानव। धनु की संतान क्या कहला रही है सर, धनु के जो बेटे कहला रहे हैं वो कहला रहे हैं दानव, ठीक है भाई। अदिति के बेटे कहला रहे हैं आदित्य, और आदित्य देवता और सूर्य दोनों को कहते हैं कि सर ये देवता कहला रहे हैं, किसके बेटे, अदिति के। और दिति के बेटे कहला रहे हैं दैत्य,
दिति के बेटे क्या कहला रहे हैं? दैत्य कहला रहे हैं सर, ध्यान रखिएगा। तो देवता, दानव, दैत्य ये तीनों भाई भाई हैं। और भाई भाई कैसे हैं? इनके पिताजी एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं। यहां तक कि दैत्य और दानव भी एक नहीं है, दैत्य और दानव भी अलग अलग माओं के गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दैत्य और दानव भी अलग अलग माओं के गर्भ से, लेकिन इनकी प्रवृत्ति एक जैसी है। प्रवृत्ति मतलब कि समानता ये लोगों की तपस्या को भंग करने का कार्य करते हैं, और भंग करने का कार्य करेंगे तो इनको एक ही के पर्यायवाची के तौर पर हम पढ़ते हैं। एक ही के पर्यायवाची कहने का तात्पर्य कि सर ये इनकी प्रवृत्ति एक है, इनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी लोगों की सहायता करना है या साधु संतों की सहायता करना है, ये देवता कहलाए, ये देवता कहलाए। लेकिन है ये एक ही भाई, एक ही पिता की संतान है, इसलिए इन्हें कहते हैं अन्योदर। अन्योदर क्यों? ऐसे भाई जो अलग अलग उदर से उत्पन्न हुए, उदर मतलब पेट, ऐसे भाई जो अलग अलग पेट से उत्पन्न हुए हैं। और अगर मैं इसके विलोम शब्द की बात करूं तो सर जैसे अन्योदर, तो सर इसका विलोम शब्द होता है सहोदर, और सहोदर का मतलब होता है सगे भाई जो एक समान उदर से उत्पन्न हुए हैं। आप और आपका छोटा भाई वो सहोदर हो, क्योंकि एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न, जैसे मैं और मेरा बड़ा भाई सहोदर हैं, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, अलग अलग माएँ हैं, इसलिए अन्योदर है, ठीक है ना। अच्छी बात कि सर मनुज का धनुज होगा, धनुज मतलब जो धनु के द्वारा उत्पन्न, जो धनु के द्वारा जन्म लेने वाले। कि सर अग्रज, ये तो इसका हो जाएगा। कनिष्ठ कहते हैं, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, जैसे मैंने कह दिया कनिष्ठ अधिकारी तो छोटा अधिकारी है। वरिष्ठ कहते हैं बड़ा अधिकारी, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द निकल कर आते हैं। सर जी भंडारा खा लिया जाए, सर जी भंडारा खा लिया क्या? जो दिमाग कम करने लगा, जो दिमाग काम करने लगा, मतलब तिवारी जी को कुछ कह रहे हैं सोनू जी कि भंडारा खा लिया क्या, जो दिमाग काम कम करने लगा। देखो देखो भाई साहब, भंडारे के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। भंडारा बहुत अच्छी चीज होती है ना, खाना चाहिए, भले क्लास कर लेना बाद में, लेकिन भंडारे को मत छोड़ना, ठीक है ना। अच्छा आगे चलो, देखो इनमें से किस युग में कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपका पढ़ने का वास्तव में मन नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि वास्तव में पढ़ने का मन है, पढ़ लिया करो, ठीक है ना। ये समय बहुत मूल्यवान है। शायद आपसे हर व्यक्ति यही बात कहता होगा कि इस समय पढ़ लो, इस समय पढ़ लो, इस समय पढ़ लो। ये अभी बातें समझ में नहीं आती, सत्य बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो काम करो शिद्दत के साथ करो। शिद्दत मतलब जिस समय मौज मस्ती करनी है, इतनी मौज मस्ती करो कि लोग ना समानता आपको देखते रहें कि बताओ ये कैसे मौज मस्ती कर रहा है, कैसे, मतलब अभद्रतापूर्ण नहीं, सकारात्मकता के साथ इतनी मौज मस्ती करो, खूब करो। मैंने कोई किसी को कहीं नहीं रोका कि भाई क्लास में किसी की टांग मत खींचो या किसी के बारे में कुछ मत, खूब कहो, खूब कहो, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। जिस समय मौज मस्ती की बात है मौज मस्ती करेंगे, लेकिन जिस समय पढ़ने की बात होगी उस समय पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस समय पढ़ने की बात, उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, उस समय केवल बनाओ। यही एक सफल विद्यार्थी की निशानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। जिस समय शब्दों को लपेटने की बात आती है ना, चुपचाप से बस लपेट लिया करो, ठीक। अब देखो जरा, हमसे क्या पूछा गया कि कौन से विलोम शब्द नहीं है, कौन से विलोम शब्द नहीं है। अब देखो जरा यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कौन से विलोम शब्द नहीं है। नाश का विनाश है, सम का विषम है, खंडन का मंडन है, संयोग का वियोग है। इसे नाश का हमसे क्या पूछा, कौन सा विलोम शब्द नहीं है। देखो संयोग का तो वियोग होता है। संयोग किसे कहते हैं सर? जहां पर नायक नायिका मिलने की स्थिति में होते हो, संयोग मतलब मिलन को कहते हैं, ठीक है ना। और सर वियोग का मतलब होता है सर बिछड़ गए जी, ठीक है ना। किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया, बिछड़ गए। लेकिन इस ब्रेकअप में भी ना मिलने की उम्मीद होती है। जब हम श्रृंगार रस पढ़ेंगे ना आगे, तब आपको पता चलेगा कि सर इसमें भी ना मिलने की उम्मीद हो जाती है, मिलने की आशा बनी रहती है, मिलने की उम्मीद होती है, मिलने की आशा बनी रहती है, मिलने की उम्मीद रहती है साहब इसमें, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। खंडन का मंडन होता है, बिल्कुल ठीक है। सम का विषम होता है नाश। तो यहाँ पर एक शब्द है नाश। नाश का अर्थ होता है बिल्कुल तबाह कर देना। और विनाश का मतलब क्या होता है? विनाश का भी मतलब तबाह कर देना होता है, ध्वंस कर देना, नाश कर देना। नाश और विनाश पर भाई, नाश का शब्द है कि विध्वंस कर देना, विध्वंस से भी और विध्वंस को कहते हैं विनाश कर देना, कि विध्वंस के बड़े रूप को कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं,
ये दोनों जो शब्द हैं सर, ये दोनों के दोनों शब्द जो निकल कर आ रहे हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं, और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं इस नाश का सटीक विलोम शब्द क्या होगा कि सर निर्माण करना, या कि सर एक तरीके से मूल रूप से अगर बात करें सृजन करना। क्या करना? सृजन करना। सृजन ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये सृजन की वर्तनी कहीं आ जाए तो गलत शब्द कर देना इसको, नहीं, सृजन मतलब बनाना, निर्माण करना, ऊपर वाला, ठीक है ना। विकल्प क्रमांक ए परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ए में नहीं है सर, ठीक है ना। सृजन अरुण जी गलत लिखा है, ठीक है ना। पहले बहुत सारी जगह पर मैं भी सृजन को इसी तरीके से लिखा करता था, लेकिन जब बाद में इस शब्द के बारे में हमने और समझा, जब तथ्य देखे, तथ्य देखने के बाद ज्यादातर जगह पर इसी तरीके से सृजन लिखा गया, चाहे तो कोई भी किताब तो छोड़ो, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट तक में सृजन ऐसे लिखा गया है। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सर्च करने के बाद पता चला कि ना, ये गलत है, ये सृजन बिल्कुल ठीक है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन इसको सही मानना है, ठीक है ना, इसको सही मानना। आगे बढ़ो, एक और सवाल देखो, ये रहा, एक और सवाल देखो, ये रहा, एक और सवाल ये रहा कि सर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द परस्पर विलोम नहीं है, कौन से शब्द परस्पर विलोम नहीं है। यदि मोबाइल ही गलत लिख देता है, हाँ मैंने कहा ना कि गूगल के पास भी यही सटीक उत्तर है। देखो कि बताइए उचित, अनुचित, कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध, आगत, विगत, कौन से परस्पर विलोम शब्द नहीं है। देखिए आगत का मतलब होता है आने वाला, आगत का मतलब क्या होता है? आने वाला। विगत का मतलब होता है जाने वाला। इसे आने वाला और जाने वाला, आने वाला और जाने वाला दोनों संस्कृत के शब्द हैं, दोनों पक्के विलोम शब्द हैं, ठीक है। इसे शुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? आप जानते हैं शुद्ध का अशुद्ध होता है, विशुद्ध थोड़ी ना होता भाई। भाई शुद्ध है तो आगे आ जोड़ दो, शुद्ध विलोम शब्द हो जाएगा। जो शुद्ध नहीं है, भाई विशुद्ध का मतलब क्या? देखो वी का मतलब होता है विशेष प्रकार। वी हम कहां पर प्रयोग करते हैं, इस बात को समानता देखना, उपपद में भले ही ऐड कर लेना, कहीं पर वी जोड़ा जाता है ना तो वी का अर्थ होता है विशेष, और वी का प्रयोग वो विलोम शब्द के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ तो विशेष से है। जैसे मैंने कहा ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार का ज्ञान होता है ना तो उसे कहते हैं विज्ञान, ठीक है ना। अच्छा, शुद्ध और विशेष प्रकार से शुद्ध, मतलब शुद्ध में भी और शुद्ध को क्या कहते हैं? विशुद्ध। तो शुद्ध का विलोम शब्द तो क्या होगा सर? अशुद्ध होगा, यही गलत है। कुख्यात का मतलब क्या होता है? कुख्यात का तात्पर्य देखिए, इस वाले शब्द को यहां पर देखो, कु है और कु के साथ सर क्या जोड़ा गया है सर? ख्यात जोड़ा गया है। क्या है ख्यात? ये शब्द ऐसे बना है, आगे सर है कु और कु के साथ सर ख्यात जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? ख्यात। कु के साथ क्या जोड़ा गया है? कु के साथ जोड़ा गया है ख्यात। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कु का मतलब होता है बुरा, जैसे अरे रामू तो बड़ा बुरा लड़का है, यानी कुपुत्र है, तो सर इसका मतलब निकल कर आता है बुरा। क्या आता है? बुरा। और सर ख्यात का मतलब क्या होता है? ख्यात का मतलब होता है समानता प्रसिद्धि। इसका मतलब क्या होता है सर? प्रसिद्धि। कहने का तात्पर्य कि भाई ऐसी प्रसिद्धि है जो कि बुरे कारणों की वजह से है, उसे कहते हैं कुख्यात। जैसे मानकर चलिए मैंने एक शब्द लिखा चोर, चोर भी प्रसिद्ध है, चोर को भी सभी लोग जानते हैं कि ये चोर है, भाई सभी लोग जानते हैं चोर है, लेकिन वह जो प्रसिद्ध हुआ है ना वो बुरे कार्यों की वजह से हुआ है। जैसे आतंकवादी कुख्यात डाकू है या कुख्यात आतंकवादी है, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बुरे कार्यों की वजह से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद की स्थिति क्या होगी? सिलेक्शन के बाद सर सब लोग आपको जानने का प्रयास करेंगे और सब लोग जानेंगे, ये कहेंगे कि बड़ा ही अच्छा विद्यार्थी था, तब आप विख्यात हो जाओगे। मतलब आपकी जो प्रसिद्धि होगी वो अच्छे कार्यों की वजह से होगी, विशेष कार्यों की वजह से होगी। तो ये सकारात्मक शब्द है, और ये जो शब्द है सर, ये वाला शब्द है नकारात्मक। ये शब्द कैसा है? नकारात्मक। ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों अच्छे शब्द हैं। अच्छा कि सर ये कुख्यात विख्यात ये कैसे शब्द हैं? ये तो विलोम शब्द है। उचित यानी जो आपके अनुसार में है, जो आपके लिए है उसे कहते हैं उचित, तो जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है उसे कहते हैं अनुचित, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अनुचित, अनुचित कहते हैं। अरे पढ़ लो रे। अच्छा बी फोर भैया, हाँ चलो भाई बी फोर भैया, बी फोर भैया नहीं, सी फोर कैट, ठीक, सी फोर कैट। आगे चलते हैं। अभी तो ना मैं ABCD याद करा रहा हूँ, किसको? अपनी बेटी को। तो मैं डेली जाकर उसको शाम से पूछता हूँ कि बताओ बॉल कहाँ है, मतलब उसके पास कुछ किताबें हैं,
वो भी 1.5 साल की है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ बेटा बॉल कहाँ है, तो वो बोलती है ये रही बॉल। मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ बेटा डॉगी कहाँ है, तो बोलती है ये रहा डॉगी। मैंने कहा जैसे जग है ना, जे फॉर जग, तो उस जग में ना ये भरा, मतलब जूस भरा है, जूस मतलब वो जग छपा है, जग में जूस भरा है। तो मैं उससे बोलता हूँ बेटा जग कहाँ है, तो बोलते जग ना 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 जूस, तो जूस ये रहा। और हाथी ये रहा। फिर लाइन कहाँ है, तो वो बोलती है हो, ऐसे करती है। तो बड़ी शैतान है। अच्छी बात है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं? बच्चे होते ही ऐसे हैं साहब, ठीक है ना, चाहे किसी के भी बच्चे हो। बच्चे अगर चाहे गरीब के हों, चाहे किसी के भी हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे बहुत टाटा अंबानी किसी के भी हो बच्चे अगर साफ सुंदर है ना, साफ सुंदर मतलब कि जो बिल्कुल साफ है, तो उनको खिलाने का मन करता है। अब चाहे गरीब का बेटा हो या बेटी हो, कैसे मतलब कि भाई साफ हो। साफ मतलब कपड़े मैले और कपड़े पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ से मेरा मतलब यह है कि उसके नाक फेंपे ना बह रहे हो, उसी जो उसने पात्र पहने हुए, जो भी उसने वस्त्र पहने हुए हैं, उन वस्त्रों में ही शौच इत्यादि की क्रिया ना होती हो, जो उसके नाक फेंपे बह रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, हम भी थे, कि जैसे बचपन में नाक है, मतलब अब बोलना ठीक नहीं है, बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन समानता बच्चे बच्चे होते हैं कि जैसे जो शर्ट की आस्तीन होती है उससे ही बस खत्म कहानी, ठीक है ना। बड़े शैतान होते हैं बच्चे, ठीक है ना। मुझे ऐसे बच्चे को खिलाना अच्छा नहीं लगता। बच्चे साफ सुथरे हो, स्वस्थ हो, बहुत अच्छी बात है, फिर उनको खिलाने में आनंद आता है, ठीक है ना, भले ही वो किसी के भी बेटा बेटी हो। जिस सोसाइटी में मैं अभी हूं ना, उस सोसाइटी में पहले बहुत सारे लोग भी थे, ठीक है ना, और उस लोग के पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोगों के कपड़ों को धोने का कार्य करते हैं। उनके एक लड़का था, बड़ा ही सुंदर, और सुंदर होने के साथ बड़ा ही स्वस्थ रहता था। स्वच्छ मतलब कि साफ सुथरे कपड़े तो चलो ठीक है, कैसे भी हो, मलिन हो, कैसे भी हो, लेकिन समानता नाक फेंपे ना हो उसके। नाक फेंपे मतलब कि नाक बह रही है कि सर जिस कपड़े में उसने शौच इत्यादि की क्रियाएं करी हैं वो पहने पहने ही सूख गया, ये नहीं भगवान, ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। वो बच्चे मुझे पता नहीं क्यों मैं उनको खिला नहीं सकता, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे भगवान का रूप है। हालांकि मैं उनमें अगर द्वेष देख रहा हूँ, ये मेरी कमी है, देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों को साफ सुथरा रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कि सर साक्षर का मतलब होता है बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे अक्षरों का ज्ञान हो। किसे जिसको अक्षरों का ज्ञान हो, अक्षर का ज्ञान हो, ठीक है ना। हाँ, कि सर निरक्षर जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो। ये मैसेज आपके लिए था कि अगर आपकी भविष्य में शादी होगी, अगर क्या अच्छी बात है कि शादी होगी, अगर आपकी शादी होती है तो बच्चों को साफ सुथरा रखना, ठीक है ना। कपड़े ब्रांडेड हो या कपड़े सिले हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। उत्थान का मतलब होता है सर प्रगति। क्या होता है प्रगति की बढ़ोतरी को कहते हैं उत्थान। पतन का मतलब क्या होता है गिरावट, भाई नाश हो गया, उसका नाश हो गया, ठीक है ना। सब पटेल बचपन में ऐसा ही करता था, बालों में बहुत ज्यादा, हाँ ऐसा ही होता था, ठीक है ना। अच्छी बात है कि सर शांत का जो विलोम शब्द निकल कर आता है ना, ये आता है सर अशांत। शांत का विलोम शब्द क्या होता है भाई? शांत का प्रशांत कब से होने लगा? शांत विलोम शब्द होता है सर। 20 का सटीक उत्तर होगा सर। खुशबू बदबू बिल्कुल ठीक है, शांत का प्रशांत थोड़ा होता है। सर प्रशांत का मतलब होता है और शांत में भी शांत, शांत में भी शांत, शांत में भी शांत, यानी अधिक गहरा। जो बहुत ज्यादा गहरा होगा वो ज्यादा शांत होगा। इससे हमें सीखना है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है ना वह समानता मौन रहता है व्यक्ति, ठीक है ना। क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वो समानता दिखावा नहीं करता, और दिखावा नहीं करता है, शांत रहने का प्रयास करता है। जैसे आप अगर समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो कि बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, अरे मैं तो ऐसे हूं, अरे मैं तो वैसे हूं, समझना कुछ नहीं है वो, ठीक है ना, कुछ नहीं है। अध जल गगरी छलकत जाए, कहने का तात्पर्य है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी कसर है उसमें, ठीक है। जिस दिन वह पूर्ण ज्ञानी बनेगा उस दिन दिखावा बंद कर देगा। तो हर एक क्लास में आपसे यही बातचीत होती है, दिखावा नहीं करना है। एक विद्यार्थी को एक समय के आने के बाद फिर दिखावे की लत लगती है, बिल्कुल नहीं करनी है। बी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़िए, एक और सवाल ये रहा कि निम्नांकित शब्दों में से सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर। बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी स्थिति मतलब
जहां पर लोग शादी करने से कतराएंगे। अमेरिका में तो अभी ऐसा हो भी रहा है, लोग शादी ही नहीं कर रहे, वो अकेले ही रहने में खुश हैं, शादी ही नहीं लोग कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी के बंधन में कौन बंधे, समानता जिम्मेदारी आएंगी, ये होगा वो होगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। ये स्थिति भारत में भी होने वाली है, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द, मतलब एक लंबे समय के बाद लोग शादी नहीं करेंगे। समानता क्या है, लगभग इसमें 100 से 200 साल लग सकते हैं, कम से कम 2 पीढ़ी शादियों का सक्सेस। मतलब जिन व्यक्तियों की शादी हुई है और जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है, उनका रेशियो लगभग हो जाएगा 40-50%। मतलब 40% तो समाज में लगभग ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनकी शादी हो रखी होगी, और 60% ऐसे रहेंगे जो शादी करना ही नहीं चाहते। शादी नहीं हो रही है वो बात एक अलग है, शादी करना ही नहीं चाहते। अच्छा मुझे बताओ, हम शादी करते क्यों हैं? क्यों? कारण बताओ मुझे, 1-2 कि शादी हम करते क्यों हैं? कि सर जी वही तो लड्डू खाना है। उधर जाओ रे तो लड्डू खिला दूंगा, लड्डू। सर जी लड्डू खाएंगे? ना ना ना, कोई लड्डू नहीं है, ठीक है ना, कोई लड्डू नहीं है। इसका मतलब हाँ, लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत मत है कि शादी आपको तो करनी है, ठीक है ना, आपको तो शादी करनी। क्यों? क्योंकि शादी करना इस ब्रह्मांड का सबसे सुखद कार्य है, ठीक है ना, क्योंकि शादी केवल वही करता है जो खतरों से खेल सकता है। हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है शादी करना। कभी महिलाएं ड्रम में पैक कर रही हैं, कभी खाई से ही फेंक रही हैं, कभी लोग उनके चक्कर में फांसी लगाने पर विवश हो रहे हैं। तो खतरों के खिलाड़ी के लिए है, ठीक है ना। ये समानता सभी के लिए थोड़ी है कि हर कोई शादी कर ले। जिस किसी ने शादी करी है उसको मेरी तरफ से सल्यूट है भाई साहब, ठीक है ना। आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं होती शादी करना। निम्नलिखित शब्दों में से सूकर, सूकर शब्द का अर्थ क्या होगा? देखो इस वाले शब्द को ऐसे समझिए, इस वाले शब्द को ऐसे समझिएगा, ऐसे कि सर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है कर, और कर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आएगा वो क्या आता है सर? सर हम खतरों से खेलेंगे, खेलना चाहिए खतरों से, ठीक है ना। हर किसी के बस की बात थोड़ी, आप खतरों के खिलाड़ी हैं। और घर वाले कहे ना कि बेटा या बेटी तेरी शादी कर दे, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करना कि ना ना ना, ना मेरी करो पहले, तो ठीक है ना, मेरी करो पहले। सबसे पहले घर वाले बोले कि भाई आज मतलब इस बार आपकी शादी कर दी जाएगी। समानता लड़कों से तो कोई बोलता नहीं है, लड़कियों से बोलते हैं कि पढ़ ले अन्यथा शादी कर देंगे। लड़कों की तो शादी तब तक नहीं होती जब तक उनके पास जॉब ना हो, ये बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी अगर घर वाले आपको मौका दें कि बेटा आपकी शादी कर दें, चुपचाप वहां से शर्माकर भाग जाना। घर वालों को जवाब मिल जाएगा कि बेटा चाह रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चुपचाप वहां से शर्माकर भागने का प्रयास करना है, ना हाँ में जवाब ना में जवाब, ऐसे मुस्कुराना और तुरंत वहां से भाग जाना। घर वाले समझ जाएंगे कि भाई अब तो इसकी जल्दी से जल्दी करो शादी, ठीक है। कर का अर्थ होता है सर टैक्स। कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स। टैक्स के साथ साथ किरण को कहते हैं सरकार, किरण को, ठीक है ना। कर किसे कहते हैं? किरण को। किरण के साथ साथ सर कर का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। ध्यान रखिएगा, कर का एक अर्थ होता है हाथ, कर का एक अर्थ होता है सूंड, ये सभी कर के अर्थ होते हैं, ठीक है ना, ये सभी। मैंने कहा जो अच्छा करने वाला होता है ना उसे कहते हैं सुकर, और जो बुरा करने वाला होता है दुष्कर, ठीक है ना। जो बुरा करने वाला है उसको कहते हैं दुष्कर, ठीक है। नहीं करना सर, अरे ना ना ना, करनी है शादी, ठीक है ना, करनी। देखो जब वो मेरी शादी की बात चल रही थी ना घर पर, तो मेरी शादी के दौरान मुझे अच्छे से याद है, मुझे पता था, देखो मन में क्या था, मन में लड्डू तो था कि भाई शादी तो करनी है, लेकिन अब घर वालों से कहें कैसे कि भाई हमें शादी करनी है, ठीक है ना। घर वालों से कहें कैसे? हमारी एज हो गई, मतलब मेरी बहुत जल्दी जॉब लगी थी, बहुत जल्दी, मतलब 19 साल की एज में मेरे हाथ में सरकारी जॉब थी। तो समानता क्या है कि अगर आपकी जॉब है ना तो फिर बहुत सारे रिश्ते चलते हैं। 1-2 जगह बातचीत चली तब तो मैंने समानता मनाई के, लेकिन जैसे जैसे बातें चलती गई फिर मैंने कहा चलो भाई अब हो ही जाने दो। अब मैं घर वालों से कैसे कहूं कि भाई आप मेरी शादी कर दो? तो समानता क्या रहा कि जैसे ही उन्होंने पूछा कि बेटा शादी कर दें, मैं वहां से मुस्कुराकर भाग गया। घर वालों को लगा भाई साहब इसकी जल्दी करो अब तो। तुरंत 4-5 महीने तो तब हुए जब शादी करा के घर वालों ने फ्री कर दिया कि जाओ बेटा खेलो। अच्छी बात है। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई।
और शादी को 6 साल हो गए, ठीक है 6 साल, बहुत जल्दी शादी। मैं शायद 22 साल का था, 22 साल का था और 23 साल में आने वाला था, 22 साल का था 23 में आने वाला था, तभी घर वालों ने कहा कि बेटा आ जाओ आ जाओ, तुरंत शादी कर दी तुरंत शादी कर दी, और शादी कर दी तो शादी कर दी भाई, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए सामिस का अर्थ क्या होगा, सामिस का अर्थ क्या होगा? ठीक है ना, सामिस का अर्थ क्या होगा? सामिस का मतलब क्या है? सामिस का मतलब है कि सर जो मांस का भक्षण करता हो, और यही अर्थ निकल कर आता है किसका? यही अर्थ निकल कर आता है आमिष का। आमिष का भी मतलब क्या होता है? मांस का भक्षण करने वाला, सर मांस का सेवन करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सामिस। इसका विलोम शब्द निकल कर आता है निरामिष, यानी जो मांस का भक्षण नहीं करता। ये आमिष तो सर इसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। आमिष तो इसका पर्यायवाची है। आमिष क्या है? आमिष तो इसका पर्यायवाची है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डन। एक और सवाल, एक और सवाल देखो, ये रहा कि एक और शब्द देखिएगा, एक और शब्द ये रहा कि सर इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, कि समानता हमें क्या करना है। इस वाली फाइल में कितने सवाल हैं? इस वाली फाइल में सवाल रखे हैं हमने अप्रोक्स 400, कितने रखे हैं? अप्रोक्स 400। मानकर चलिए कि आपको इस वाले सवाल का उत्तर करना है, आपको नहीं आता, हमने अगली स्लाइड पर इसके उत्तर को हाईलाइट करवा रखा है। मानकर चलिए आपको इस वाले सवाल का उत्तर करना है, तो बताइए इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या है? तो हमने अगली वाली स्लाइड पर इस वाले सवाल के उत्तर को हाईलाइट करवा रखा है, केवल आपकी सुगमता के लिए। तो एक बार इन सभी सवालों को देखने का प्रयास करना। उसके साथ साथ सबसे नीचे की तरफ जब आप इस वाली फाइल में आओगे ना, हम ये पूरी फाइल अपलोड करवा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द लिखे गए हैं, ये सभी को पढ़ने हैं एक बार तो, ठीक है ना, ये सभी को पढ़ने एक बार तो। इनकी संख्या फिलहाल के लिए 150 है, ठीक है ना, इनकी संख्या जो है वो सर फिलहाल के लिए 150 है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कल हम इनके बारे में ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ना है आपको ये, ठीक है ना, एक बार पढ़ना है आपको, एक बार आपको ये पढ़ना है। कोई डाउट है तो डाउट पहले पूछ लो आप, ठीक है ना, कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करो, ठीक है ना, कोई डाउट है तो घर वाले अगर शादी वादी की बातचीत करें तुरंत शर्मा के वहां से भाग जाना, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, ठीक है ना। हाँ, लड़कियों के लिए पहले एक समानता, एक बात और क्या कि देखो लड़कों की तो शादी होनी नहीं है, मतलब हो नहीं रही है, क्योंकि जब तक उनके पास जॉब नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास अभी समय है और आप तैयारी कर रही हैं, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहती हैं, देखिए घर वाले क्या करते हैं ना, समानता, कोई भी पिता जो होता है ना अपनी बेटी के लिए एक दिन में तो रिश्ता फाइनल करता नहीं है। समानता वह 10-20 जगह देखते हैं कि भाई मेरी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होगा, सबसे उपयुक्त लड़का कौन सा होगा, ठीक है ना। तो उनको इस बात को ढूंढने में समय लगता है। तो घर पर लड़कियों की जो शादी की बातचीत होती है ना, वो समानता 2-3 साल पहले से ही चलती है। अगर आपके घर पर शादी की बातचीत चल रही है, उससे भयभीत नहीं होना है कि हाय हाय घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। वो उनका नैतिक कर्म है, वो कम से कम इस बात को ढूंढने में या फिर छानने बीनने में कम से कम सालों लेंगे। तब तक आप इस बात को दिमाग से निकाल कर चुपचाप से पढ़ते रहो। क्या करते रहो? पढ़ते रहो। और जैसे ही कोई लड़का फाइनल होता है, लड़का फाइनल होने के बाद समानता माता पिता को समझाने का प्रयास करना है, ठीक है, जो आपने मेरे लिए लड़का सुनिश्चित किया है, हम उसी से विवाह करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है ना, कुछ समय के बाद, ठीक है ना। और वास्तव में अगर लड़का आपको समझता है, जानता है, पहचानता है, आपके मन की बात को समझने वाला है, वो आपको पूर्णतः आजादी दे देगा पढ़ने की, ठीक है ना, पूर्णतः आजादी देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, जब तक तो पढ़िए तब तक तो पढ़िए, ठीक है ना। समानता घर वालों की तो आदत ऐसी ही होती है कि भाई देखो ये भारत है और भारतीय समाज के पिताओं की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जैसे ही लड़की बड़ी होने लगती है ना, तो फिर पिता को चिंता होने लगती है कि भाई लड़की बड़ी हो रही है मेरी, तो वह उसकी बात चारों जगह चलाने का प्रयास करता है कि कहीं से अच्छा संबंध आ जाए उसके पास, या वो अच्छा संबंध ढूंढ ले। तो पिताजी तो करते ही है ये कार्य, ठीक है ना, पिताजी करते हैं। तो समानता हमें उस बात को छोड़कर तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ओके गुरुजी, अलंकार क्या होता है? अलंकार कहते हैं आभूषण को, ठीक है ना। आगे चलकर पढ़ेंगे इस टॉपिक को, रसछंद अलंकार, तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे, तब जाकर इनके बारे में बातचीत होगी, ठीक है ना। अच्छी बात है। सर जी पौन पुण्य बोधक क्रिया क्या होती है? भाई से ये नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूं।
नाम आपने ठीक लिखा है। देखो ये योजक क्रिया के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया हो सकती है, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में जानना बीनना पड़ेगा। एक मिनट को मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच लूं या फिर मैं इसका फोटो खींचूं कि भाई ये क्रिया का कौन सा भेद आ गया, ठीक है ना। अच्छी बात है। देखो ये अलग अलग मत के आधार पर हो सकता है कि जैसे मानकर चलिए कि कोई विद्यार्थी या फिर कोई भी व्याकरण है वो किसी टॉपिक के कुछ भेद मानता है और कोई व्याकरण किसी टॉपिक के कुछ भेद मानता है, तो ये अलग अलग व्याकरण के द्वारा माना गया कोई एक भेद होगा, ठीक है ना। जैसे मानकर चलिए जब आप पीएचडी इत्यादि करते हैं ना तो आपको थीसिस लिखनी पड़ती है, और थीसिस में आप बहुत ज्यादा ये देखने का प्रयास करते हैं कि कोई नई चीज इसमें निकाल पाए क्या, तो उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी या और किसी तथ्य के आधार पर ये सार्थक भेद प्रतीत नहीं होता। एक बार मैं इसके बारे में देख लूं, फिर उसके बारे में बातचीत हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।